हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। तो मैं हूं अशफाक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा निर्देशांक ज्यामिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बहुत ही आपकी क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और ये प्रश्नावली है 7.1। इससे पहले मैं आपको समांतर श्रेणी पढ़ा दिया हूँ, त्रिकोणमिति पढ़ा दिया हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा दिया हूँ। उसके पीछे आ जाओ तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, लेसन फर्स्ट, यानी कि एनसीईआरटी बुक का 1.1 तो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ाया लगता, मेरे ख्याल से 2.2.1, 3.4 और उसके बाद फिर 7.6 नहीं 8.9 और यहाँ पे 6 पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन में हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ने वाले हैं, तो इसके पहले वाला सवाल अगर चैप्टर नहीं पढ़े होंगे तो जा करके जरूर पढ़ लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है, या तो आप प्ले लिस्ट में भी जा करके पढ़ सकते हैं। आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको नियामक ज्यामिति के बारे में पूरा अच्छी तरीके से बताया था और उसमें मैं दो फार्मूला बताया था, एक मूल बिंदु का फार्मूला, एक दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला। तो जो मैं आपको बताया था उसमें 7.1 उसमें आ जाएगा। लेकिन इस एनसीईआरटी में मूल बिंदु का क्वेश्चन जो है नहीं के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको दूसरी किताब में मिल जाएगा देखने के लिए, दूसरी किताब में आपको देखने को मिल जाएगा। मूल बिंदु का फॉर्मूला तो आपको पता होता है कि x² + y² का ओवररूट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या निकालना है, दूरी का फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? दूरी का फॉर्मूला। दूरी मतलब दो बिंदु दे दिया है और दो बिंदु जो दिया है इसकी दूरी का फॉर्मूला। यानी कि देखो कैसे बनाएंगे, ये एक लाइन है, ठीक है, मान लो P है यहाँ पे मान लो Q है। तो पहला जो P है यहाँ पर क्या है 2 और 3 है, और यहाँ पे जो Q है यहाँ पे क्या है 4 और 1 है, ठीक है। ये लाइन बनाना बहुत ज़रूरी है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, P बराबर कितना दिया, P बराबर 2 और 3। इसका मतलब है कि x1 कितना है, x1 2 है और y1 कितना है, y1 3 है। शुरू वाला को x बोलते हैं, बाद वाला को y बोलते हैं, यानी कि शुरू वाला को भुज बोलते हैं और बाद में वाला को कोटि बोलते हैं। x से भुज हो गया और y क्या हो गया, कोटि हो गया। फिर q का लिख लेते हैं, q का कितना दिया 4 और 1। ऐसे लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, एग्जाम में ऐसे लिख के बनाना है। शॉर्टकट में तो बना सकते हैं यूँ ही ऑप्शन में, लेकिन जब लॉन्ग क्लास वाला है तो लिख के बताना, मैं आपको ढंग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब x1 तो ये हो गया 2, x2 कितना हो जाएगा, x2 देखो हमारा 4 हो जाएगा x2, और y2 कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा 1। अब आपको पता होगा दूरी का फॉर्मूला, है ना, दूरी का फार्मूला मैं आपको बताया था। तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए दूरी बोलो तो P से लेकर Q तक कितना दूरी है वो बताना है। और इसका जो आंसर आता है वो आता है इकाई में, समझे, इसका आंसर आता है इकाई में आता है। तो दूरी का फॉर्मूला या तो यहाँ पे दूरी लिख के आप PQ भी लिख सकते हो, PQ कोई दिक्कत नहीं। क्या फार्मूला था, पहले फार्मूला बैठाइए, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका होता है ओवररूट। ये फार्मूला है, ये याद फार्मूला रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बस अब क्या कुछ करना नहीं, अब कुछ सिर्फ वैल्यू बैठाना है। x1 कितना है, x1 हमारा 2 है तो 2 बैठा दिए, x2 कितना है 4 है तो 4 बैठा दिए, ठीक है। y1 कितना है 3 है तो 3 बैठा दिए, y2 कितना 1 है तो 1 बैठा दिए और इसका स्क्वायर कर दिए, हो गया। अब इसका स्क्वायर कर दिए तो देखो 4 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, -2 आएगा। 4 माइनस में और 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कर दिए, प्लस 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर। ये तो आप बनाने जानते ही हैं, ये तो ईजी वाला है। मैंने आपको फार्मूला याद रखना, फार्मूला ही सब भूल जाते हैं, ठीक है। आइन टाइम पे जब बनाने की बारी आती है तो फार्मूला भूल जाते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और 2 का स्क्वायर यहाँ भी 4 होता है। अब देखो माइनस को भी पढ़ेंगे 2 बार, माइनस प्लस होता है। देखो 4 4 कितना होता है, 4 4 होता है 8। 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2। अब ये बच्चा वाला हो गया, ठीक है, इसको नहीं लिखना, मैं लिख के बताता हूँ। 8 को डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 2√2, क्योंकि देखो 2 मिल गया जोड़ा में और जो जोड़ा मिलता है उसको बाहर निकालते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट 8 के बाद इसको लिखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट नहीं है, ये मतलब आपके मतलब बड़प्पन है, यानी कि आप सीख गए हैं, कहने का मतलब ये है।
और ये जो आया है ये क्या इकाई आया, 2√2 इकाई, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान में तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का यही फॉर्मूला होता है। पहला सवाल में 3 सवाल दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मेरी तो आदत है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि हर स्टूडेंट तेज नहीं होता है और हर स्टूडेंट बुद्धू भी नहीं होता है, ठीक है। तो जो तेज है वो तो रिवीजन कर लेंगे, लेकिन जो बुद्धू है वो क्या करेंगे, बुद्धू करेंगे मतलब ये यार कि मतलब थोड़ा कम जानते हैं, सॉरी है ना, जो कम जानने वाले हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो सीख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं समझना अपने आपको कि मैं बड़ा तेज हूँ, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए किसी को भी नहीं, ठीक है, मैं भी नहीं समझता हूँ, ठीक है। तो ये इस वीडियो में आपका 3 क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन को हल करेंगे इस क्वेश्चन में। आइए, तो सबसे पहले अब एक तो सवाल हो गया, समझ में आ गया कैसे बनाए, दूसरा भी सवाल इसी तरह बनाना है, तीसरा भी सवाल इसी तरह से बनाना है, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 2, पहला का 2nd सवाल, इसमें भी वैसे दिया हुआ है, इसमें भी एक लाइन बनाएंगे इस तरह से, और मान लो PQ तो AB भी मान सकते हैं, कोई ज़रूर नहीं, AB लिख सकते हैं, ठीक है। इसका कितना दिया -5 और 7, और B में कितना दिया -1 और 3। ये दोनों के बीच की दूरी निकालना, ये नहीं बोल रहा है युग्मों के बीच की दूरी, निम्नलिखित युग्म में ये दोनों बिंदु दिया हुआ है, बिंदु इतना, इसकी बीच की दूरी। तो पहले लिखते हैं, ये तो हल हो गया। A बराबर कितना दिया हुआ है -5 और 7। इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब ये हो रहा कि x1 कितना दिया -5, ठीक है, और y1 कितना दिया 7 दिया। तो आराम से समझते जाओ, मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। NCERT बनाने के बाद आप भारतीय भवन हो या स्टूडेंट फ्रेंड हो, हर किताब का सोल्यूशन करोगे आप, ठीक है, NCERT बताने के बाद। और जो बेसिक हो तो मैं तो बता ही रहा हूँ, 7.1 खत्म होगा तो 7.2 के लिए मैं बोर्ड पर आकर के पहले अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फॉर्मूला बता दूंगा, उसके बाद आकर के मैं आपको ये लेसन करवाऊंगा, ठीक है। B कितना दिया हुआ है -1 और 3। इसका मतलब ये है कि x2 कितना है -1 है। अब आप जब मैं बता रहा हूँ आपको अगर बनाने के लिए आ गया तो खुद से बनाओ कॉपी में, खुद से कॉपी में बनाइए और मिलाइए यहाँ पे कैसा बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब क्या निकालना है, दूरी, किसकी दूरी निकालना है, यहाँ पे लिख दो AB की दूरी, AB की दूरी, इसलिए AB की दूरी ऐसे लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, इसका ओवर रूट है ना। चलो आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्या करना है, वैल्यू बैठाना है। x1 कितना दिया हुआ जी -5, और ये पहले से माइनस है, और x2 कितना दिया 7 -1, देखो x2 कितना दिया -1, x1 -5 था, x2 कितना दिया -1 दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है, और ये पहले से यहाँ पे भी माइनस है फॉर्मूला में, और यहाँ भी माइनस था, +1। समझे इस बात को, फॉर्मूला में पहले से माइनस दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी बोल रहा है x2 बोल रहा है पहले से माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। y1 कितना दिया हुआ देखो 7 दिया हुआ है, और y2 3 तो प्लस में है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस माइनस ऐसे भी माइनस ही होता है। चलो ठीक है, अब क्या करना है इसको, 5 में से 1 घटेगा तो -4 का होल स्क्वायर, 7 में से 3 घटेगा तो 4 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, माइनस भी प्लस हो जाएगा, इस 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये भी अब कितना हो, 16 हो गया 32 को जब तोड़ेंगे तो देखो 4 गुना 2 ऐसे तोड़ सकते हैं, ये आपको नहीं लिखना है, आपको रफ में करना है, ठीक है। तो 4√2 लिख सकते हैं इसको, चूँकि 4 से जोड़ा मिल गया तो 4√2, ये क्या हो गया इकाई, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, समझे। तो कितना इजी से ये सवाल बन गया, कुछ भारी से सवाल नहीं है। ये भी चैप्टर, देखो चैप्टर भारी नहीं होता है जब आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो चैप्टर भारी हो जाता है, बस मेरा सीधा सा कहने को ये है। अगर फॉर्मूला याद है तो सब चैप्टर इजी है, क्वेश्चन समझने मांगता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में मांगता है तो सब इजी है, और नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मूला याद नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तो समझ लो चैप्टर तो भारी रहेगा ही रहेगा, है ना। तो चलो सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं अब देखो ये सवाल नंबर दिया 3 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। और ऐसे सवाल हैं बहुत स्टूडेंट फंसते भी हैं, आपको अगर आता है बनाने के लिए तो जल्दी से इसको बनाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे बताता हूँ, पहले तो एक लाइन लेंगे हम, लाइन लेने से क्या होता है ना, आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चन क्लियर होता है। PQ मान लेते हैं, P कितना दिया हुआ है, AB दिया हुआ है P, और ये दिया हुआ है -A -B, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन से यहाँ पे लिख लेते हैं, P बराबर कितना दिया हुआ है A और B, इसका मतलब क्या है, x1 कितना दिया A दिया है, और y1 कितना दिया है B दिया हुआ है, ठीक है। और Q यहाँ पे -A दिया हुआ है -B दिया हुआ है,
x2 कितना दे दिया, मतलब x2 कितना हो गया, -1 हो गया, और y2 कितना हो गया, देखो -b हो गया। अब फॉर्मूला है पी क्यू की दूरी, दूरी निकालना है p से q की दूरी, तो क्या होता है फॉर्मूला, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस किताब को ख़त्म करेंगे, फिर भारतीय भवन किताब को रिवीजन करवाएंगे आप लोग से, ठीक है। ये किताब खत्म होने के बाद भारतीय भवन का सब सवाल पढ़ेंगे और रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे उसको। x1 कितना है, a है दिया हुआ, देख रही x2 कितना दिया हुआ है, -1। देखो पहले से तो फॉर्मूला माइनस ही है, और यहाँ भी x2 माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a का होल स्क्वायर। y1 कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है, और y2 देखो दिया हुआ पहले से माइनस से दिया हुआ फॉर्मूला में, और पहले से यहाँ भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b ना, y2 b है दिया हुआ है, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। अब इसको हम बढ़ाते हैं इस तरह से ओवरऑल। आप भी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो a कितना होगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, और b कितना होगा, 2b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो जी a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जब इसको बनाते हैं तो 2 दूना 4, और a स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा चूँकि a का भी स्क्वायर है। अच्छा 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, अब b का स्क्वायर b रह गया। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इसमें आपको जी, एक चीज़ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 4 कॉमन मिल सकता है, तो 4 कॉमन होगा तो 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताओ 4 कॉमन मिल गया तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2 निकल गया बाहर, और ये बेचारा रह गया अंदर में। यही हो गया आपका क्या, ये आपका हो जाएगा आंसर, समझ में आया। तो यही आपका आंसर है। कितना ईजी से ये सवाल बन गया है ना। अब हम लोग एक सवाल को और पढ़ेंगे, यानी कि सवाल नंबर फर्स्ट पढ़ें, फर्स्ट में 3 सवाल था, अब सवाल नंबर सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड में सिर्फ सेकंड ही है, और उसके बाद फिर वीडियो को लास्ट कर देंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि 20 से 25 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाए, ताकि आप लोग बोर ना हो, है ना, बोरियत महसूस ना करो आप लोग। चलिए अब पढ़ते सवाल नंबर दूसरा, पहला तो हो गया तीनों, समझ आ गया आप लोग को, नीचे कमेंट जरूर करना। सवाल नंबर सेकंड पढ़ते हैं हम। अब देखिए सवाल नंबर सेकंड क्या बोलता है। सवाल नंबर सेकंड में जो सवाल दे रहा ये यहाँ तक है सवाल, बिंदु 0, 2, 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी निकालें, यही बोल रहा है। और ये आगे बोल रहा है, मैं बताता हूँ, पहले यहाँ तक बनाता हूँ। बिंदु 0, 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये तो दे दिया, वही बीच की दूरी निकालने बोल रहा है, यानी कि इस तरह से आप बोले तो मान लो कि एक बिंदु P दिया है ना, P कितना दे दिया, मान लो कि 0, 0 दिया P, इसका मतलब क्या है, x से कितना है, x1 0 है, और y1 भी कितना है, 0 है ना जी, x1 0 y1 0। और मान लो दूसरा बिंदु Q है, Q कितना दिया, 36 दिया और 15 दिया। इसे मान लो x2 दिया हुआ कितना, 36, और y2 कितना दिया हुआ, 15 दिया हुआ है, ठीक है, 36 दिया और 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठा लो, पी क्यू, यानी कि पी क्यू क्या है, दूरी की फॉर्मूला है, पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक क्या फॉर्मूला होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत बार आ रहा है, डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला पूछ ही देता है ऑब्जेक्टिव सवाल में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है। अब देखो x1 कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ हमारा 0, x2 कितना है, 36 है, देख देते ऐसे ही। y1 कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ है देखो, और y2 दिया कितना, 36, सॉरी 15 लिखते हैं, लाइन तो खैर सीधा हो रहा है ना। अब देखो जी 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा, क्या 36 का स्क्वायर हो गया। अब 15 में से 0 बचाएंगे, अच्छा यहाँ पे -36 लिख दो, यहाँ पे क्या बचेगा, -15 का स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेथड लेकिन मेरा सही होना चाहिए। देखो 36 में से 0 घटाएंगे तो -36 ही रहेगा, 36 सिर्फ नहीं लिखेंगे, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखना जरूरी है आपको, मेथड बनना चाहिए ना। अब देखो 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 को 36 से गुना करो, 6 6 36 की 6 बचा 3, 6 3 18 19 20 21, और 6 3 18 का 8 बचा 1, 3 3 9 1 10, 6 9 2 1 है ना, 1296। और 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। ये याद तो होना चाहिए कम से कम, इसको ये तो मुझे भी याद नहीं था, मैं गुना करती हूँ, 15 तो याद था, और माइनस माइनस प्लस, अब ये जोड़ दो, कम से कम आपको ना 30 तक याद होना चाहिए, स्क्वायर 30 तक। तो इससे क्या होगा, मतलब ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन में, टाइम नहीं लगेगा। अब इसको जोड़ो, 6 5 11 के 1 बचा 1, 9 2 11 12 2 बाकी 1, 2 2 4 1 5,
बताइए कितना गया, 1521 है ना, 1521 आ गया। अब 1521 किसका वर्गमूल होता है, 1521 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 39 का आएगा। कितना आएगा, 39। और ये आपका 39 इकाई, ये क्या हो गया आंसर, यानी कि दोनों बीच की दूरी कितना हो गया, 39 इकाई। तो कितना ईजी से बना लिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, वो जैसे पहले था वैसे इसमें है, और आगे भी सवाल इसी तरह से है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब एक जो सवाल यहाँ पर दे दी, इसको मैं पहले रहने देते हैं। चलो, ये जो सवाल बोला, क्या अब अनुच्छेद, यानी कि किताब में जो है ना, एनसीईआरटी किताब में 7.2 में क्या बोलता है, एक बोलता है कि यहाँ से इस तरह से ग्राफ दिया हो, ठीक है, और बोलता है ये मैं दिखाता हूँ आपको, बताता हूँ। ये बोलता है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर दूर है पूरब की ओर। तो एक शहर यहाँ पे है, ठीक है, और एक शहर हमारा बी है। चलो यहाँ पे कोई बी नाम का कोई शहर है, और पूरब की ओर जो 36 किलोमीटर दूर है, ऐसे बोलता है। ठीक है, और दूर भी है और 15 किलोमीटर उत्तर भी है। एक शहर यहाँ से बी तक, एक शहर जो है बी के एक अन्य शहर ए से जो है दूर है। ए मान लो यहाँ पे एक शहर ए है और एक शहर यहाँ पे बी है, जो ए से बी से जो है ए से लेकर बी तक जो है शहर बी जो है ए से 36 किलोमीटर पूरब की तरफ। तो इधर तो पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, उत्तर में ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है, तब पूरब हो गया। और बोलता है 36 मीटर दूर है पूरब की तरफ, और उत्तर भी 15 किलोमीटर, उत्तर भी 15 किलोमीटर है। अब बोलता है कि ये जो शहर है यहाँ पे भी है, शहर एक्चुअली यहाँ पे है, क्योंकि दूर है पूरब और उत्तर 15 किलोमीटर। तो अब बोलता है ए से लेकर बी की दूरी निकालो। तो बोलता है क्या दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। क्या देखो तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण। अभी तो निकाले ए बी बराबर है, यानी कि पी क्यू बोले तो ए बी बोले तो पी क्यू बोले है ना, ए बी मतलब पी क्यू। तब पी क्यू बराबर क्या निकालो, 36 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर। इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, हाँ ए और बी दोनों बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और कितना दूरी होता ही दूरी आएगा, है ना, लिखेंगे अतः हाँ ए तथा बी शहरों की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हो गया। और यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, अगर ए बी बोल रहे हैं तो ए बी बराबर 39 किलोमीटर, क्योंकि शहर की दूरी किलोमीटर में रहेगा। अगर पी क्यू तब पी क्यू किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट चल समझो कि मान लो कि कुछ ऐसा आपको दे देगा फिगर, ठीक है, ये दे दो, ये बोलो ए दे दे, यहाँ पे दे दे बी, यहाँ पे दे दे सी, और बोले कोई ए नाम का आदमी है जो बी तक जाता है तो 15 किलोमीटर जाता है। ठीक है, ए नाम का आदमी बी तक जाता है, कितना किलोमीटर जाता है, 15 किलोमीटर जाता है। चलो 15 को मैं चेंज करता हूँ, कुछ और लिख देता हूँ। ए नाम का कोई आदमी है, बी तक जाने में उसको लगता है 8 किलोमीटर, मान लो 8 किलोमीटर लगता है, और बी से लेकर 6 तक जाने में लगता है उसको 6 किलोमीटर। अब बोलता है ए से लेकर बी तक पहुंच गया, अब बी से लेकर सी तक पहुंच गया दूसरा आदमी, एक आदमी। अब बोलता है ए से लेकर जहां से चलना शुरू किया था और जहां पे पहुंचा वो सबसे मिनिमम दूरी, सबसे कम दूरी क्या हो सकता है, शॉर्टकट दूरी। तो हमको यही तो निकालना पड़ेगा, कर नहीं तो निकालना पड़ेगा। तो करने कैसे निकालते, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 8 8 64, जोड़ देते कितना आता है, 100 आता है, और 100 का कितना वर्गमूल होता है, 10 होता है। तो 10 किलोमीटर मतलब यहाँ से तक दूरी कितना है, 10 किलोमीटर। हम इधर जाके यानी कि 14 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा, 8 6 14। लेकिन अगर शॉर्टकट पर चलते हैं तो 10 ही किलोमीटर चलेंगे। तो इस तरह से आपको काम आ सकता है, कुछ दूरियां वगैरह इस तरह से निकालने में काम आएगा, और इस तरह से सवाल भी आता है। चलो फिलहाल यहाँ पर आपका 2 सवाल 1 और 2 क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो नीचे बेल आइकन दिया हुआ उसको जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे है तो लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बहुत इससे बेनिफिट आपको होने वाली है। ठीक है, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।